रश्मिरथी केवल एक योद्धा की कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे पुरुष की जीवन गाथा है जिसे युगों ने नहीं समझा, पर जिसकी मर्यादा दान और धर्म ने उसे अमर बना दिया। दिनकर की लेखनी में साक्षात अग्नि है और इस काव्य में उसका महाप्रकाश। रश्मिरथी रामधारी से दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। यह महाभारत के महान योद्धा कर्ण के जीवन पर आधारित है। इस काव्य में कर्ण के जन्म से लेकर उनके युद्ध और वीर गति तक की गाथा को बड़े ओजपूर्ण और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें कर्ण की महानता, दानवीरता, समाज द्वारा उनके साथ किए गए अन्याय और अंत में उनकी त्रासदीपूर्ण मृत्यु को दिखाया गया है। कुल 7 सर्ग वाले इस खंड काव्य का प्रकाशन सन 1952 में पहली बार किया गया था, जिसमें महाभारत काल के एक महान योद्धा कर्ण के जीवन के सभी पक्षों का सजीव वर्णन मिलता है। कर्ण का जन्म और कुंती द्वारा परित्याग, परशुराम से शिक्षा प्राप्त करना, इंद्र को कवच कुंडल का दान, श्री कृष्ण की चेतावनी, कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण अर्जुन का महासंग्राम, कर्ण की वीर गति इत्यादि इस खंड काव्य के प्रमुख प्रसंग हैं। रश्मिरथी के प्रथम सर्ग में बताया है कि कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। अब समय था हस्तिनापुर में उनके शौर्य और कौशल के सार्वजनिक प्रदर्शन का। राजसभा में सभी राजकुमार एक एक करके अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अर्जुन को बुलाया गया। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा स्वयं घोषित सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जब अर्जुन अपने धनुष की टंकार से सभा को चकित कर रहे थे, तभी अचानक एक अनजान योद्धा सभा में प्रवेश करता है। वह था कर्ण। कर्ण अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता है। सभा में उपस्थित जनसमूह, गुरुजन तथा राजपरिवार चकित रह जाते हैं। यहीं से आरंभ होती है रामधारी सिंह दिनकर की एक कालजयी खंड काव्य रश्मिरथी की प्रथम सर्ग, जहाँ शब्दों में इतिहास नहीं, धधकती हुई चेतना बोलती है। रश्मिरथी केवल कर्ण की गाथा नहीं, वह संघर्ष, समानता और स्वाभिमान की महागाथा है, और उसका आरंभ यहीं से होता है। कैसे कर्ण ने रंगभूमि में अर्जुन को ललकारा और क्षत्रिय अभिमान को चुनौती दी। उसका तेज, उसका आत्मविश्वास देख द्रोणाचार्य तक विचलित हो उठते हैं। कहीं यह साधारण वेशधारी युवक अर्जुन से श्रेष्ठ न ठहर जाए। तभी कृपाचार्य एक चाल चलते हैं। वे पूछ बैठते हैं, राजपुत्र अर्जुन भला किसी सूत पुत्र से कैसे युद्ध करेगा। और इसी सामाजिक अपमान के बीच दुर्योधन कर्ण के सम्मान की रक्षा करता है। वह अपना मुकुट उतार कर कर्ण के मस्तक पर रख देता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। यही वह क्षण है जहाँ से आरंभ होती है दुर्योधन और कर्ण की वह मित्रता, जो जीवन भर की अग्नि परीक्षा में भी अडिग रहती है। परंतु उस दिन की रंगभूमि एक और हृदय विदारक दृश्य की साक्षी बनती है। कुंती का स्तब्ध हृदय, उसकी दृष्टि कर्ण पर टिकी है, पर वह बोल नहीं पाती। उसे आभास हो चुका है कि यह तेजस्वी योद्धा जो आज समाज द्वारा सूत पुत्र कहकर अपमानित हुआ, वही है जो उसकी गोद से अनजाने में छीन लिया गया था। रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग हमें उस अनकही पीड़ा में ले जाता है जहाँ कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ बनने की जिद में परशुराम जैसे महान गुरु से शिक्षा पाने हेतु अपने जन्म की सच्चाई छुपा लेता है। वह ब्राह्मण होने का झूठ बोलता है, यह जानते हुए भी कि यदि यह रहस्य खुला तो सब कुछ छिन जाएगा। यह सर्ग केवल एक झूठ की कहानी नहीं है, यह उस समय की सामाजिक विडंबनाओं, जाति व्यवस्था की कठोर सीमाओं और एक असाधारण आत्मा के संघर्ष की करुण गाथा है। परशुराम के क्रोध और कर्ण की पीड़ा के बीच यह सर्ग पढ़ने सुनने वालों की आत्मा को झकझोर देता है और बार बार यह प्रश्न करता है कि क्या जन्म से बड़ा कर्म नहीं होता। कर्ण ने रंगभूमि में अर्जुन को ललकारा था। दुर्योधन ने उसका सम्मान करते हुए उसे अंग देश का राजा बना दिया। इसके बाद कर्ण ने युद्ध कला में पारंगत होने के लिए परशुराम का आश्रय लिया, लेकिन एक क्षुद्र होने के कारण उसने परशुराम से यह झूठ कहा कि वह ब्राह्मण है। यही झूठ उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बनी। जब परशुराम को सत्य का बोध हुआ, उन्होंने शाप दिया, जिस क्षण तुझे मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तू उसे भूल जाएगा। रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में
पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। दोनों कुलों के बीच बढ़ते तनाव को शांत करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारते हैं। वह दुर्योधन से आग्रह करते हैं, आधा राज्य मत दो, पर पांडवों को जीवन यापन के लिए केवल 5 गांव दे दो। 5 पांडव 5 गांव। पर अहंकार से भरे हुए दुर्योधन ने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। और तो और वह श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए बढ़ता है। तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट करते हैं, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर सभा भय और विस्मय से भर जाती है। शांति का यह प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देकर लौटने लगते हैं। जाते समय वे कर्ण को अपने रथ पर कुछ दूर तक साथ लेकर चलते हैं। इस एकांत संवाद में श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, इस विनाशकारी युद्ध को टालने की शक्ति केवल तुम्हारे पास है। दुर्योधन तुम्हारे बल पर युद्ध की हिम्मत कर रहा है। यदि तुम उसे छोड़कर अपने सच्चे परिवार माँ कुंती और पांडवों के साथ आ जाओ तो यह युद्ध टल सकता है। कृष्ण का प्रस्ताव सुनकर कर्ण जो उत्तर देता है वह केवल शब्द नहीं होते, वह वेदना की आग में तपे हुए अश्रुओं से गढ़ी हुई पुकार होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो रामधारी सी दिनकर ने इस अंश को स्याही से नहीं अपने आंसुओं से लिखा हो। कर्ण की पीड़ा, उसका धर्म संकट, उसकी निष्ठा और उसकी नीति, इन सब का सम्मिलन इस सर्ग को हिंदी साहित्य की शिखर रचना बना देता है। मेरे लिए रश्मि रथी का यह अंश केवल कविता नहीं है, यह आत्मा की गूंज है। यह कर्ण के हृदय की उस दरार से निकली आवाज़ है जिसे न कोई दिनकर से पहले लिख सका और न दिनकर के बाद। कृष्ण ने दुर्योधन को अंतिम बार समझाने का प्रयास किया। कहा, 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। परंतु दुर्योधन टस से मस न हुआ। कृष्ण जानते थे दुर्योधन के इस हठ का आधार कर्ण है। वही कर्ण जिसकी निष्ठा, जिसकी वीरता और जिसकी वफादारी कौरवों की सबसे बड़ी ढाल है। इसलिए कृष्ण ने कर्ण को भी समझाया, बताया कि वह वास्तव में पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। यदि वह चाहे तो सिंहासन उनका होगा, यश उनका होगा और धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा। पर कर्ण ने जो उत्तर दिया वह युगों तक गूंजता रहेगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। अब युद्ध अनिवार्य था। कर्ण का साथ और उसका दिव्य कवच कुंडल जब तक ये हैं, दुर्योधन को हराना असंभव है। रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग में हम पहुँचते हैं उस क्षण पर जहाँ कर्ण की दानवीरता की कथा अमर हो जाती है। संध्या पूजन के समय कर्ण से कुछ भी मांग लो, वह मना नहीं करता। इसी महानता का लाभ उठाने के लिए स्वयं देवताओं के राजा इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर आते हैं और मांग बैठते हैं उसका कवच और कुंडल। पर ये कोई साधारण आभूषण नहीं थे, ये तो कर्ण के शरीर का हिस्सा थे। जन्मजात कवच और कुंडल, इन्हें देना मतलब अपनी ही देह छील देना और अपने हाथों से अपनी मृत्यु के लिए दरवाज़ा खोल देना। फिर भी कर्ण दान देता है, बिना तर्क, बिना शंका, बिना भय। यह सिर्फ दान नहीं था, यह बलिदान था। यह मित्रता, निष्ठा और त्याग की उस ऊंचाई पर खड़ा क्षण था जिसे पढ़कर भी आत्मा कांप उठे। राष्ट्रकवि दिनकर की लेखनी से जन्मा यह प्रसंग न केवल मार्मिक है बल्कि महाभारत की सबसे त्रासद एवं तेजस्वी घटनाओं में से एक है। कर्ण वो योद्धा जिसे समाज ने कभी अपनाया नहीं, लेकिन जिसे दुर्योधन ने सिर आंखों पर बिठाया। जब दुनिया उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार कर रही थी तब दुर्योधन ने उसका मान बढ़ाया, मुकुट पहनाया और अंग देश का राजा बनाया। यही क्षण कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा ऋण बन गया। कृष्ण ने उन्हें पांडवों का बड़ा भाई कहकर बुलाया, उन्हें हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनने का स्वप्न दिखाया वो दृश्य जिसमें अर्जुन उनके चरण दबा रहे हैं, द्रौपदी उनकी सेवा में है। लेकिन कर्ण टस से मस नहीं हुआ। मित्रता के लिए उसने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, यहाँ तक कि इंद्र द्वारा मांगा गया कवच और कुंडल भी दे दिया जो उसे युद्ध में अजय बनाते थे। अब वह अर्जुन के समकक्ष ही नहीं बल्कि कहीं कमज़ोर हो चुका था। फिर भी उसने सुरक्षित मार्ग नहीं चुना बल्कि वही मार्ग चुना जो धधकती अग्नि से होकर मृत्यु की ओर जाता था। पर अभी उसकी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी।
रश्मि रथी के सर्ग 5 में महाभारत युद्ध के ठीक एक दिन पहले कर्ण से मिलने आती है कुंती। वह कुंती जो वर्षों से मौन थी, अब एक माँ के रूप में सामने खड़ी थी, अपने पुत्र से उसके जीवन की भीख मांगती हुई। उसे ज्ञात है कि कर्ण दानवीर है, कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। सो माँ होने के नाते वह मांगती है, अपने भाइयों के पास लौट जाओ, दुर्योधन को छोड़ दो, अपनी माँ को अपना लो। अब प्रश्न यह है, जो कर्ण कृष्ण को मना कर चुका, जो मित्रता के लिए कवच कुंडल दे चुका, क्या वह अपनी माँ को भी मना कर सकेगा? क्या नसों में बहता हुआ रक्त अपने स्रोत को पहचानने से इनकार कर सकेगा? क्या करेगा कर्ण जब एक माँ आंचल फैलाकर खड़ी हो? भावुकता और त्याग की पराकाष्ठा है यह सर्ग। कर्ण का वह उत्तर जो इतिहास में अमर हो गया, और वह वचन जो केवल कर्ण जैसा युग पुरुष ही दे सकता था, जिसने माँ का मान भी रखा और मित्रता की मर्यादा भी नहीं तोड़ी। कृष्ण और कुंती ने कर्ण को मनाने का हर प्रयास किया, लेकिन सब असफल रहा। कृष्ण ने दुर्योधन को 5 गांव देकर युद्ध टालने का प्रस्ताव दिया, पर उसका अभिमान न झुका। कुंती ने कर्ण से अपने पुत्र होने का सत्य उजागर कर दिया, मगर कुंती का मातृत्व भी हार गया। युद्ध अब असंभावी था। भीष्म पितामह जानते थे, विजय चाहे किसी की हो, हार उनकी ही होगी। उन्होंने दुर्योधन को भी गोद में खिलाया था, युधिष्ठिर को भी। रणभूमि की विभीषका देखते हुए उन्होंने भी कर्ण को समझाने की चेष्टा की, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। रश्मि रति के 6ठे सर्ग में भीष्म कर्ण संवाद, युद्ध की भयावहता और महाभारत के वे क्षण जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। अभिमन्यु की वीर गति प्राप्त करना, कर्ण का पहली बार युद्ध भूमि में प्रवेश, उसके बाणों से पांडव सेना में मचता हाहाकार, और अंततः घटोत्कच का आगमन, जब दुर्योधन ने कर्ण से एक घनी अस्त्र चलाने की प्रार्थना की। तभी नीति ने महाभारत का परिणाम तय कर दिया। रामधारी से दिनकर की अद्भुत काव्य शक्ति में पिरोया गया यह सर्ग केवल युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि मानवता, धर्म और पुरुषार्थ की गहरी पड़ताल है। यह महाकाव्य का वह अंश है जिसे पढ़कर आज भी सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि लहूलुहान हो चुकी थी। धर्म क्षेत्र में अधर्म की आंधियां मंद पड़ रही थी। भीष्म गिर चुके थे, द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। कौरवों की अंतिम आशा अब सिर्फ एक नाम पर टिक गई थी, कर्ण। वही कर्ण जिसे नीति ने जीवन के हर मोड़ पर छला था, जिसने परशुराम से ब्रह्म शास्त्र की विद्या प्राप्त की, पर साथ ही यह श्राप भी पाया है कि जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह उस विद्या को भूल जाएगा जिसे जन्म से मिला था कवच कुंडल। पर देवताओं की राजनीति में दानवीरता के कारण उन्हें भी त्यागना पड़ा। जिसने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था एकमात्र एकाग्नि अस्त्र, उसे भी दुर्योधन की विनती पर घटोत्कच पर चलाना पड़ा। अब युद्ध का अंतिम चरण कर्ण के भाग्य में अंतिम परीक्षा बनकर आ चुका था। उसको वही युद्ध लड़ना था जिसका वह जीवन भर स्वप्न देखता रहा, लेकिन उसके पास न ब्रह्मास्त्र है, न कवच कुंडल, न एकाग्नि अस्त्र। उसके पास है तो बस वह स्वयं, उसकी भुजाओं का बल, उसके नसों में खौलता हुआ सूर्य का रक्त और उसकी आंखों में जलती हुई प्रतिज्ञा। कर्ण ने कुंती से वचन दिया था, वह अर्जुन को छोड़ किसी पांडव का वध नहीं करेगा। कुंती 5 पुत्रों की माँ बनी रहेगी, और यदि वह अर्जुन को मार देता है तो स्वयं कुंती की गोद में पुत्र बनकर लौट आएगा। लेकिन अब जब वह अर्जुन से अंतिम बार भिड़ने जा रहा है, वह जान चुका है कि नीति एक बार फिर उसका अपमान करने वाली है। उसे अपने अंत का आभास है, फिर भी वह पीछे नहीं हटता, बल्कि वह शैल्य से कहता है, सन्नाहर दे धर खड़ा जहाँ अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहाँ रोर तांडव का डूबा जाता हो, ले चलो जहाँ फट रहा व्योम, मच रहा जहाँ पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच बैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। उसे मालूम था कल उसका मस्तक कुरुक्षेत्र की धूल चूमेगा। मृत्यु निश्चित थी, पर उससे भी अधिक निश्चित यह था कि वह पीठ नहीं दिखाएगा। वह मृत्यु से भिड़ेगा, उसे अपने बाहों में जकड़ेगा और ऐसा आलिंगन देगा कि स्वयं मृत्यु की भी हड्डियां चटक जाएं।